एक गोल्ड डिगर लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी अचानक उसका सामना हो गया अपने एक्स बॉयफ्रेंड शेन युआन से, जो कल ही उससे ब्रेकअप कर चुका था। लड़की ने हेस्ट हुए अपने बॉयफ्रेंड को बोला, देख लेना, ये गरीब तुम्हें भी उल्लू बना देगा। लेकिन शेन युआन ने बिना एक पाल सोचे सीधा धूमधाम से शॉपिंग शुरू कर दी। एक नहीं, सीधा 2 ब्रांडेड बैग्स खरीद लिए, वो भी एक्सपेंसिव वेल। उसकी एक्स सोचने लगी, ये तो ज़रूर लोन लेके मुझे छोड़ गया होगा। पर जब उसने अपने नए बॉयफ्रेंड से कहा, चलो तुम भी कुछ दिखाओ, तो बंदा तुरंत बहाना बना के निकल लिया। वो भूल गई थी कि शेन युआन कभी एक रियल रिच सेकेंड जनरेशन फ्यूअर दाई था। कॉलेज में सब उससे जलते थे। जब वो नया नया कॉलेज आया था, उसने सीनियर ईयर की एक सुपर पॉपुलर गर्ल को इम्प्रेस कर लिया था। लेकिन वो सपनों जैसी लाइफ सिर्फ 2 साल ही चली। 3rd ईयर में उसके घर पर एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। बिजनेस बंद, घर का दिवाला निकल गया और 1 मिलियन युआन का कर्जा चढ़ गया। ब्रेकअप के बाद शेन युआन ने दोस्तों से कांटेक्ट किया गेमिंग कैफे जाने के लिए, लेकिन सब ने इग्नोर कर दिया। जो कभी उसके दोस्त अब उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। और जब उसकी गर्लफ्रेंड जू वॉन्टिंग ने ब्रेकअप किया तो रीजन सिंपल था, पेस खत्म हो गए थे। 3 साल का रिलेशनशिप 1 सेकेंड में खत्म हो गया। तुम इतने स्टोन हार्टेड कैसे हो सकती हो? तुम मुझे पूरे लव का लेक्चर दे रही हो? तुम्हें पता भी है मैंने तुमसे कितना प्यार किया? जू वॉन्टिंग बोला, और हान, मुझे टिंग कहना बैंड करो, ये बड़ा देसी लगता है। लेट्स नेवर मीट अगेन। जाते वक्त वो एक लग्जरी कार में बैठने लगी। शेन युआन पीछे से आया, वो जो मेन तुम्हें ब्रांडेड बैग्स दिए थे, क्या उन्हें वापस करोगी? वॉन्टिंग चिल्लाई, 3 साल में मेन सिर्फ कुछ बैग्स लिए थे, अब ब्रेकअप के बाद तुम मुझे मांग रहे हो? शेन युआन बोला, अगर पेज नहीं दे सकती तो एक बार मिलके पुरानी यादों को ताज़ा कर ले ठहन। तभी कार का विंडो खुला और एक बड़ा स्ट्रांग लुकिंग बंदा बोला, चलो भाई टेंशन मत लो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। बंदे ने इतना इंसल्टिंग टोन में बात की कि शेन युआन का पेशेंस ब्रेक हो गया। वॉन्टिंग अच्छी लड़की है, कृपया इसका ख्याल रखना। और हान भाई, उसके कुछ हैबिट्स याद रख लेना, वो सिर्फ गांबे 001 उस करती है। स्टॉकिंग्स क्वालिटी लो हाई पसंद करती है और उसको नर्स और पुलिस वाले रोल प्ले आउटफिट्स बहुत पसंद हैं। ये बोल के शेन युआन चला गया और वॉन्टिंग खामोशी से कार में बैठ गई। तभी एक डिंग डोंग साउंड हुआ। स्क्रीन पर लिखा आया, परफेक्ट लाइफ सिस्टम लोडिंग। अ फ्लैट रियल लाइफ टास्क एक्टिव हो गया था। अगर किसी लड़की का तुम्हारे लिए गुड इंप्रेशन 60 से ऊपर हो और तुम उसके लिए पैसा खर्च करो तो तुम्हें अस अमाउंट का 3x कैशबैक मिलेगा। शेन युआन कंफ्यूज हो गया, मैं जिंदा हूं या हेलुसिनेशन चल रही है। तभी उसकी एडवाइजर ली शाओ सामने आई। हार्ट ब्रेक हुआ है तो क्या? तुम लड़के लोग कहते हो ना, एक गया तो अगला और अच्छा मिलता है। शेन युआन ने नोटिस किया उसकी टीचर के सिर के ऊपर 65 लिखा था, ये उसका गुड इंप्रेशन स्कोर था। ली शाओ ने उससे बोला, तुम्हारा स्कॉलरशिप फॉर्म मेन प्रोसेस करा दूंगी, बस टाइम पे सबमिट कर देना। लेकिन शेन युआन ने रिजेक्ट कर दिया, इतने बड़े कर्जे में ये कुछ नहीं बदलेगा, किसी और डिजर्विंग स्टूडेंट को मिल जाए। जाते वक्त ली शाओ ने बोला, जरूरत हो तो मुझसे कहना, चाहे इमोशनल सपोर्ट हाई क्यों ना हो। ताब शेन युआन के दिमाग में आइडिया आया, सिस्टम टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। उसने ली शाओ का हाथ पकड़ के बोला, थैंक यू, मैं आपके लिए मिल्क टी लाता हूं। उसने 6 युआन की मिल्क टी खरीदी, मोबाइल देखा, 18 युआन मिल गए। सिस्टम सच में काम कर रहा था। अगर ली शाओ का इंप्रेशन 60+ बना रहा तो हर बार एक्सपेंस का 3x कैशबैक मिलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, उसके पास सिर्फ 99 युआन बचे थे। तब उसने एक लोन ऐप से 50,000 युआन अरेंज किए। अ फ्लैट गोल था, ली शाओ के लिए गिफ्ट लेना। 1 घंटे के अंदर शेन युआन एक ब्रांड न्यू 40,000 युआन का डिजाइनर बैग लेकर उसके घर गया। प्लान ये था, बोलना है कि ये हाई क्वालिटी रेप्लिका है ताकि ऑकवर्ड ना लाज। ली शाओ ने जब दरवाज़ा खोला तो सरप्राइज हुई, ये बैग तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। शेन युआन बोला, नहीं मैम, ये सिर्फ 200 युआन का कॉपी है, बस आपके लिए छोटा सा थैंक्स। ली शाओ ने सोचा, ज़्यादा इंसिस्ट करेगा तो हर्ट होगा, तो गिफ्ट ले लिया। वैसे तुमने डिनर किया? चलो डिनर भी कर लो। उस टाइम शेन युआन को मैसेज आया, 3x कैशबैक के बाद अकाउंट बैलेंस 120,000 युआन। फर्स्ट टाइम इन लाइफ उसने इतना पैसा कमाया था। ली शाओ एप्रॉन के नॉट खोल नहीं पाई। शेन युआन ने तुरंत हेल्प किया। तभी एक लड़की रूम में आई, एयर होस्टेस यूनिफॉर्म में। ये मेरी छोटी बहन है लीमिंग। शेन युआन ऑकवर्डली बोला, हेलो। लीमिंग डायरेक्टली बोलती है, मुझे हेलो नहीं कहना। वो क्लियरली समझ गई थी कि ये लड़का कुछ ज्यादा हाई क्लोज हो रहा है अपनी टीचर से। उसने इंस्टेंटली जज कर लिया, ये तो फ्लर्ट कर रहा है। पर ली शाओ ने उससे स्टूडेंट समझकर चिल मोड में रहने का डिसीजन लिया। वापस जाते वक्त शेन युआन सोचने लगा, अगला कौन टारगेट हो सकता है। तभी उसके रूममेट हुआंग माओ ने बोला, भाई मेरी क्रश फैंग मिनहुई एबुस CH** ली झांपिंग के साथ मूवी देख रही है। फैंग मिनहुई क्लास 2 की कैंपस क्वीन, जिसपे पूरा कॉलेज फिदा था, और हुआंग माओ तो सिर्फ एक साइडेड प्यार में था। तभी मिनहुई और उसकी बेस्टी सामने से गई।
मिनहुई ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। उसने शेन युआन की तरफ देखा। पहले उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग में बातें की थी, ड्रिंक्स दी थी, ईटीसी। तभी शेन युआन ने नोटिस किया मिनहुई का इंप्रेशन स्कोर भी 60+ था और ली शाओ से भी ज्यादा। चांस तो लेना ही था। मिनहुई, कल शाम को फ्री हो क्या? मेन ने एक्सयूंजी रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है, साथ चलेगी? वो रेस्टोरेंट में एंट्री 1000 युआन से स्टार्ट होती है। मिनहुई की फ्रेंड बोली, यह सिर्फ शॉपिंग के लिए बुलाना चाहता है। पर मिनहुई ने सोचा, इतनी कॉस्टली ट्रीट दे रहा है, जाने में क्या प्रॉब्लम है। अगले दिन दोनों हाई एंड जापानीज रेस्टोरेंट पहुंच गए। डिनर कॉस्ट आई 2700 युआन। मिनहुई के होश उड़ गए। मेरा पूरे महीने का खर्चा सिर्फ 3000 है। और जो बंदा पहले मूवी डेट पे गया था ली झनपेंग, उसने तो कैंटीन में ले जाके खिला दिया था। शेन युआन को 5700 युआन कैशबैक मिला। अब तो नए मिशन अनलॉक हो गए। 60+ इंप्रेशन वाली लड़की के साथ स्पेंड करो और अगर वो इम्प्रेस हो गई तो एक्स्ट्रा कैशबैक। फैंग मिनहुई को भी लगा, ये लड़का कुछ अलग है। दोनों मॉल गए गिफ्ट लेन। तभी उनका सामना हुआ झू वॉन्टिंग और उसके नए बॉयफ्रेंड से। वॉन्टिंग बोली, यह कौन है? शेन युआन बोला, मेन गिफ्ट लीन आया हूं। गिफ्ट लीने है तो टॉय शॉप जा, यहां तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। शेन युआन बोला, तुमसे क्या मतलब? मेन किसको क्या देता हूं? सर्विस स्टाफ ने भी उसका पस्त सुन लिया था। यह बंदा तो बैंकरप्ट हो गया था। पर तभी उसने बोला, दोनों बैग्स के साथ रिकमेंडेड एक्सेसरीज भी चाहिए। सर टोटल आएगा 131,000 युआन। शेन युआन ने बिना कुछ बोले कार्ड स्वाइप कर दिया। सब शॉक्ड हो गए, बैंकरप्ट बंदा इतना पैसा उड़ा रहा था। वॉन्टिंग बोला, तुमने लोन तो नहीं लिया? शेन युआन बोला, तुम जो सोचना चाहो सोचो। एक काम करो, वॉन्टिंग के लिए भी एक बाग ले लो ना, दिख जाए कि कितना रिच हो। लेकिन वॉन्टिंग का बॉयफ्रेंड सडनली फोन पे बिजी हो गया और दोनों वहां से गायब हो गए। तभी सिस्टम ने कंफर्म किया, नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स प्लस टास्क कंप्लीटेड इक्वल्स 780,000 युआन कैशबैक। फंग मिनहुई तो अब फुल इम्प्रेस थी, पर थोड़ा डाउट भी था कि कहीं मेन गोल्ड डिगर तो नहीं लग रही। शेन युआन बोला, रिलैक्स, ये तो बस शुरुआत है। मिशन कंप्लीट, कैश फ्लो स्टार्टेड और अब शेन युआन के पास एक मनी ट्री था। फंग मिनहुई अ फ्लैट अगला स्टेप और बड़ा गेम। अगले दिन जब शेन युआन घर आया तो देखा कि टैंग अंकल भी वही द ओल्ड। शेन ने तुरंत बुलाया, अंदर एजा थोड़ी देर बेथ ले। पर गेट के पास ही शेन युआन को पता चला कि टैंग अंकल पेज वापस लीन आए हैं और इस बार क्लियरली बोला, पूरा पैसा 2 दिन के अंदर चाहिए। शेन की माँ थोड़ा गुस्सा हो गई, हमने उसकी वाइफ को कार बिजनेस खोलने के लिए 300,000 युआन दिए थे, टैप टू कभी याद नहीं आई। अब फ्लैट हमने सिर्फ 200,000 युआन लिए हैं और बार बार आ रहे हों, लगता था बात बिगड़ने वाली है। ओल्ड शेन ने बोला, जाओ गोल्ड ब्रेसलेट ले आओ, बेच देते हैं, बाद में पेज होंगे तो वापस ले लेंगे। जैसी ही ब्रेसलेट की आवाज छाम से आई, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, फैमिली डेट रिपेमेंट मिशन एक्टिवेटेड। फर्स्ट रिपेमेंट 200,000 युआन, रिवॉर्ड 1 मिलियन युआन, एक्सक्लूसिव कार शॉपिंग वाउचर। वैसे तो बिना मिशन के भी शेन युआन सोच रहा था कि पेरेंट्स की हेल्प केयर। उसकी माँ एक वुडन बॉक्स लेकर आई, इतने साल से बेचा नहीं, अभी भी कुछ लाख की वैल्यू ही। ये सुनकर शेन युआन को थोड़ा गिल्ट हुआ। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसने माँ के 2 गोल्ड रिंग्स चुरा लिए थे, सिर्फ इसलिए कि झू वॉन्टिंग को एक ब्रांडेड बैग गिफ्ट कर सेक। बस मोमेंट पे शेन युआन ने सोचा, मॉम डैड अब मेरे पास पेज हैं, और बिना कुछ सोचे अंदर घुस गया। पेरेंट्स को लगा मजाक कर रहा है, तेरे पैस तो मेस के फूड कार्ड में भी मुश्किल से भरे जाते हैं। शेन ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए 2 लाख युआन डायरेक्टली दी दिए। ये पैसे कैसे आए? दाद ने पूछा। बस दोस्तों के साथ कुछ बीटीबी टोकन्स छुपा के रखे, द अभी अभी बेचे। टैंग अंकल को तुरंत पेज दे दिए गए और उसकी बीवी ने सीधा बोल दिया, अब दोबारा मत आना ह्यूम, तुमसे कोई लेना देना नहीं। टैंग अंकल को थोड़ा रिग्रेट हुआ, शायद इस बार भी उसके पास कोई नया बैकअप था। बेकार में आया यार। मिशन कंप्लीट, टोटल रिवॉर्ड 1.4 मिलियन युआन। उसमें से 1 मिलियन टू कार शॉपिंग के लिए लॉक था, बाकी 2.18 मिलियन युआन कैश अभी अवेलेबल द फेट। पर घर के उधार अभी भी ज्यादा थे। शेन ने एस्टीमेट किया कि इमीडिएट हेल्प के लिए बस 200,000 और दे सकता है। डैड ने सोचा, चल इसमें से 50,000 ले लेता हूं अपने पर्सनल उसके लिए। शेन खुश होकर बोला, वाह डैड, अब आप भी मेरी तरह मुझसे पेज मांग रहे हो, एग्जैक्टली जैज़ पहले आपसे करता था। यूएस दिन घर से निकलकर शेन युआन ने अपने काउंसलर एलाई मेंग को मैसेज किया, आज डिनर चलेगा? लास्ट टाइम तुमने ट्रीट किया था, अब मेरी बारी। पर जब उसने ली मेंग का ठंडा एक्सप्रेशन देखा, तुरंत समझ गया, ये लड़की मेरी वीकनेस बन जाएगी। मैम, एक्चुअली याद आया कॉलेज में काम है, डिनर नेक्स्ट टाइम करें, बाय। तब उससे याद आया, झू वॉन्टिंग के साथ कार में हवा खाना, क्या मस्त फीलिंग थी। फिर उसने अपने शॉपिंग वाउचर का यूज सोचा और फैंग बिंगहुई को बोला, आज शाम को कार देखने चलें। 1 घंटे बाद वो दोनों 4S शोरूम में पहुंचे। एक सेल्समैन क्यूएन यांग आया हेल्प करने, पर जैज ही उसने फैंग को देखा,
पहचानन गया, ये तो वही लड़की है जिसे स्कूल में पसंद करता था। शेन ने M9 कार की तरफ पॉइंट किया, मुझे ये मॉडल देखना है। क्यूइन का गुस्सा बात गया, M9 का बेस मॉडल भी 500,000 युआन का आता है, ये लड़का तो बास शो ऑफ करने आया है। उसने ऑकवर्डली बोला, सॉरी सर, टेस्ट ड्राइव कार बॉस ले गए हैं। शेन ने डायरेक्टली रिसेप्शनिस्ट से बोला, प्लीज़ कोई और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव असाइन करो, मुझे टेस्ट ड्राइव करनी है। तब एक प्रोफेशनल एडवाइजर चेन ना आई। हेलो सर, मेन चेन ना, आपकी मदद के लिए हॉर्न। टेस्ट ड्राइव के टाइम चेन ना ने कार के फीचर्स एक्सप्लेन किए, पर शेन का ध्यान उसकी प्रोफेशनलिज्म और पर्सनैलिटी पे था। सर, आपका बजट? लिमिटेड नहीं, अगर कार रेडी हो तो आज ही ले जाऊंगा। चेन ना शॉक्ड। सर, एक वीक में डिलीवरी पॉसिबल ही, अभी बस 50,000 डिपॉजिट चाहिए। मेन अग्रीमेंट लाती होन। जब चेन ना ने बोला सिर ने पूरी पेमेंट रेडी राखी है, तो क्यूइन और उसका कॉलीग लिटरली स्पीचलेस हो गए। कार फाइनल करने के बाद चेन ना ने ऑफर किया, सर कहीं छोड़ डीयू। फैंग ने तुरंत माना कर दिया, नहीं थैंक्स, हम खुद टैक्सी ले लेंगे। शेन ने नोटिस किया कि फैंग थोड़ा जेलस हो गई। देखो, मेन उससे सिर्फ एज कस्टमर डील कर रहा था, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो थोड़ा प्रोफाइल देखना नॉर्मल है। फैंग को खुद समझ नहीं आया कि वो क्यों जेलस फील कर रही थी, पर उस पता था शेन जैज लड़के को किसी और लड़की से इम्प्रेस होने से रोकना होगा। डिनर के बाद शेन बोला, चलो गिफ्ट शॉपिंग चलते हैं। फैंग हेजिटेट कर रही थी, रोज रोज पैसा खर्च करवाना थिक नहीं। अ वेरी हैंड बैग्स तो बेसिक नीड ही। वीक में 7 दिन होते हैं, हर दिन एक नया बाग चलेगा। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में फंग, आज कोल्ड ड्रिंक या हॉट? फैंग शर्मा गई, कोल्ड। और 3 घंटे बाद शेन ने लगभग 80,000 युआन गिफ्ट शॉपिंग में उड़ा दिए। फ्लैट उसका बैलेंस हो गया 2.25 मिलियन युआन। फैंग, आज हॉस्टल मत जाओ, यहीं रुक जाओ ना। फैंग ने क्वाइटली हैंड कर दिया। शेन के शावर में जाने के बाद फैंग सोचने लगी, लिंगलिंग को क्या जवाब दूं, वो बार बार पूछ रही है। सॉरी यार, यहाँ थोड़ा बिजी हो गई थी। धीरे धीरे रात निकल गई। हाफ एन आवर बाद शेन ने रियलाइज किया, यार इस लड़की की आईसाइट वीक ही, पर एनर्जी लेवल फुल ऑन। अगली सुबह शेन ने हॉस्टल आके सब लोन्स क्लियर कर दिए, इंक्लूडिंग बेस्ट फ्रेंड ली युहांग के 100,000 युआन जो उसने बैंक्रप्सी के टाइम हेल्प किया था। ब्रो, कल रात कहाँ था? आज क्लास ग्रुप का पार्टी ही चलेगा। तभी एक न्यू सिस्टम मिशन आया, 1 मिलियन युआन इन्वेस्टमेंट वाउचर, यूज इट विद इन अ वीक। परफेक्ट टाइमिंग। शेन को याद आया कि युहांग का किंगबोंग कैफे रेनोवेट हो रहा है, शायद इन्वेस्ट कर दे। शाम को सब दोस्तों के साथ पार्टी वेन्यू पे मिला, सब खुश था। पर जब युहांग ने बोला, मुझे 2.4 मिलियन युआन लगने वाले हैं, 30% इक्विटी के लिए सिर्फ 700,000 चाहिए, कोई इंटरेस्टेड ही? पूरा ग्रुप चप हो गया। सबको लगा भाई का बिजनेस बार बार फेल होता है, फिर पेस क्यों डालें? युहांग फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तुम सब सिर्फ खाने और मजाक के लिए मिलते हो क्या? शेन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कामली बोला, वो 700,000 युआन में इन्वेस्ट करता हूं। एकदम साइलेंस। सब उसकी तरफ देखन लाज। मजाक मत कर यार, तू ऑटो में आया था, तुझे इतना पैसा कहाँ से आएगा? शेन ने फोन उठाया, पेज अभी ट्रांसफर किए, और स्क्रीन पे ट्रांसफर कॉन्फर्मेशन फ्लैश हो गया। तभी उसके हाथ थोड़ा कांपने लाज। चेन यी नन को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था, जब तक ली यू हैंग ने अपना फोन उससे नहीं दिखाया। SMS देखते हाय चेन वी नन की आंखें फट गई। लेट मी काउंट प्रॉपरली। नी माँ, ये सच में 7 लाख युआन? अचानक एटमॉस्फेयर हाई चेंज हो गया। चेन नई क्यूरियोसिटी से मुड़कर देखने लगी, क्योंकि उसके नज़र में तो शेन युआन के पास पैसा होना नॉर्मल था। बाकी लोग भी शॉक में थे, क्योंकि सबने देखा ली यू हैंग फोन पकड़ के फ्रीज हो गया था। चेन यी नान ने जैसे ही 7 लाख का क्रेडिट मैसेज देखा, वो तुरंत उठकर निकलने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस शेन युआन का घर बैंकरप्ट हो गया था, उसके पास इतना पैसा होगा। आज रात तो लिटरली उसने सबको शॉक कर दिया। लिशाओ, कौन सा मैसेज था ये? अजय क्यूरियोसिटी में आके फोन देखने आया। एक्चुअली मेरे घर में कुछ काम आ गया, मेन पहले निकलता हूँ। अजय ने भी जैस है मैसेज देखा, सीधा निकल गया। बाकी सब भी ऑकवर्ड फील करने लाज, बहाना बना के रूम छोड़ने लाज। बस एक स्पेक्टिकल लड़का ही था जो अभी भी क्लूलेस था। सेल्स गर्ल चेन नई भी पैक होने लगी। बाहर आके चेन नई ने कैजुअली बोला, कल हाई शेन युआन ने एक एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन लिकर कैश में खरीदी, मैन हाई उससे डील कर रही थी। स्पेक्टिकल लड़का का मूड हिल गया, उससे जेलस फील होने लगा। ये बंदा इतना रिच था तो पहले बताना चाहिए था। मेन तो कल ये पार्टी प्लान हाई नहीं करता, पूरा पैसा वेस्ट हो गया। शेन युआन को समझ आया, कुछ एक्सपीरियंसेस खुद फेस करने पड़ते हैं। वैसे तुम्हारा च्यूइंग बा का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। मेन तो बस छोटा इन्वेस्टर हूं अभी, बट एज चल के प्लानिंग में भी जुड़ना चाहता हूं। अगले आधे घंटे में शेन युआन ने अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन किया। उसका दोस्त भी एग्री कर गया और दोनों एक ही पेज पर गए। 1 घंटे बाद चेन नई ने मैसेज भेजा, फ्राइडे तक फाइनल पेमेंट देकर गाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन शेन युआन ने रिप्लाई किया,
जरूरत नहीं जल्दी की, कल शाम को मिलते हैं। तुझसे कुछ गाड़ी के स्पेक्स फेस टू फेस पूछने हैं, क्योंकि उससे लग रहा था ये कार बिजनेस एक पेज वाला गोल्ड माइन बन सकता है। ऊपर से चेन्नई की लुक्स और फिगर भी टॉप क्लास थी। अगली शाम चेन्नई वहां पहुंची जहां मीटिंग फिक्स थी। सेल्स यूनिफॉर्म पहने हुए उसने नोटिस किया वो थोड़ा अर्ली आई थी। शेन युआन अभी तक नहीं आया था। तभी शोरूम का जीएम भी वहां आया। वो हमेशा से चेन्नई से बात करना चाहता था, बट स्टोर में मौका नहीं मिलता था। आज फाइनली चांस मिल गया। उसने दूसरे कलीग्स को वहां से हटा दिया। तभी बैकग्राउंड में कुछ लोग गॉसिप करने लागे। लगता नहीं चेन्नई ऐसी लड़की है, कौन जानता, अकेली लड़की रेस्टोरेंट में डिनर कर रही है, हो सकता है मैनेजर को इम्प्रेस करने आई हो। ये सब बातें ग्लासेस वाला लड़का सुन रहा था। चेन्नई, कितना कोइंसिडेंस, अकेली हो क्या, साथ डिनर कर लें। चेन्नई ने पोलाइटली माना कर दिया। सॉरी, फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। फ्रेंड हो या कोई भी, मैं तो तुम्हारा सीनियर हूँ, साथ में डिनर कर लेते हैं। माफ कीजिए, प्लीज थोड़ा डिस्टेंस रखिए, आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा करना ठीक नहीं। ओह, तुम्हें मेरा मैरिड होना इशू लग रहा है? नो प्रॉब्लम, मैं डिवोर्स ले लूंगा। इस मोमेंट पर ग्लासेस वाला लड़का पूरा ट्रिगर्ड हो गया। यूज लगा चेन्नई उसको छोड़ के किसी और से चिपक गई है। मैं तो 5 लाख का सैलरीड बंदा हूं और 30+ लाख की कार भी है। मैं यूएसएस थूले से हार गया। उसने जीएम को देखते ही सीधा पंच मार दिया। जीएम भी कहाँ छुपने वाला था, उसने भी उसकी शक्ल बिगाड़ दी। तभी शेन युआन अराइव हुआ। उसने सब कुछ देख लिया। मिस चेन, छोड़िए उन्हें, चलिए यहां से। शेन युआन ने उसका हाथ पकड़ा और चेन्नई ब्लश जैस छोटी लड़की हो। रास्ते में चेन्नई बोली, कल रात को मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया। सिर्फ आधा महीना हुआ था रिलेशनशिप को। अब फ्लैट उसकी असलियत दिख गई। ऊपर से वो जीएम मेरा बॉस है, मुझ पर टारगेट बनेगा। अब जितने क्लाइंट्स बनाए सब वेस्ट हो गए। रोड के साइड एक कैफे देखा। चेन्नई बोली, सेल्स का काम करते करते थक गई हूं। सोच रही थी छोटी सी कॉफी शॉप ओपन करूं, कभी मैन हो तो ओपन, नहीं तो बैंड। पर प्रॉब्लम यह है कि एक कैफे खोलने में 30 to 40 लाख लग जाते हैं। इतने पेज कहाँ से लाएं? पेज की फिक्र छोड़ो, अगर कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो। ली यू हैंग को 7 लाख डीन के बाद भी शेन युआन के पास 30 लाख बचे हुए। मुझे तो कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो तुरंत नौकरी छोड़ डीयू सीधा उसके लिए काम करूंगी। चेन्नई ने मस्ती में उसके सिर पर थपकी दी। तो कल ही रिजाइन कर दो, मैं इन्वेस्ट करता हूं 30 लाख, कैफे खोलते हैं, तुम मेरी एम्प्लॉय बन जाओगी। शेन युआन की बात पे चेन्नई रुक गई। उसने मजाक में बोला था, लेकिन शेन युआन सीरियस था। उसकी बातों ने चेन्नई को इम्प्रेस कर दिया। शेन युआन सोच रहा था क्या चेन्नई उसमें इंटरेस्टेड हो पाएगी। फ्लैट लगता है, एक नई मनी ट्री मिल गई। कैफे चलने लगेगा तो तुम्हें 12,000 महीने की सैलरी दूंगा प्लस प्रॉफिट का हिस्सा। 3 महीने बाद एक 20 लाख की कार भी गिफ्ट में मिलेगी। तुम्हारी पुरानी कार आउटडेटेड है। चेन्नई के इमोशंस फ्लड कर गए। नो टारगेट प्रेशर, 3 मंथ्स काम करो और कार मिल जाए, साल भर में 30 लाख कमाऊंगी। वेट, कहीं ये मुझे रखने का प्लान तो नहीं? उससे लगा ये काफी सस्पिशियस ऑफर है। शेन युआन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। कंडीशंस टेम्पटिंग हैं, पर मेन किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती, वो भी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन के स्टेटस में। शेन युआन ने हल्का सा स्माइल दिया। ज्यादा मत सोचो, मेन चेन ऑफ कैफेज खोलने का प्लान बना रहा हूं। पहला ब्रांच तुम्हारे साथ ट्रायल में लॉन्च कर रहा हूं, तो तुम सिर्फ बॉस हो और मेन एम्प्लॉई। हानियान तो अब सोच लो। चेन्नई क्लियरली इंटरेस्टेड हो गई थी। तभी फैंग बिंग हुई का मैसेज आया। शेन युआन, फ्री हो आज रात, आइसक्रीम चलना है। शेन युआन ने सोचा कितनी डिमांड है इसकी, पर ठीक है, एग्री कर लेता हूं। बस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में रहनी चाहिए। उसी शाम शेन युआन बिग रिच होटल में फांग से मिला। जैशी अंदर गया, फैंग ने उससे जोर से हक कर लिया। शेन युआन, आई मिस्ड यू। फैंग ने नोटिस किया, तेरे बॉडी से किसी और लड़की का परफ्यूम आ रहा है। शेन युआन समझ गया, दिन में चेन्नई की कार में था, तुम किसी और लड़की के साथ तो नहीं गए? नहीं यार, आज 4S शोरूम गया था कार के पेपर्स के लिए, वहां हाई परफ्यूम लगा होगा। सेल्स गर्ल्स के परफ्यूम्स यूजुअली स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर किसी और लड़की से मिलना हो तो पहले मुझे बता देना, ओके? और सेल्स गर्ल से थोड़ा डिस्टेंस रखना। शेन युआन ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेगा, उसका प्लान तो अलग ही है। मैं पहले एक शावर ले लूं। रुको, अभी मत जाओ, पर मुझे बदबू आ रही है। मुझे तो यही बदबू पसंद है। 2 hours later, शेन युआन, आई वॉन्ट मोर। शेन युआन भी थक गया था। लेट मी टेक अ शावर, बॉडी चिपचिप हो गई है। शेन युआन को अंदाजा नहीं था ये एक्सरसाइज उसकी बॉन्डिंग को इतना बूस्ट करेगी। पिछली बार स्कोर 89 था, आज 90 हो गया। तभी सिस्टम ने अपडेट दिया, एक लड़की का अफेक्शन 90 क्रॉस कर गया। रिवॉर्ड 1 मिलियन कैश लॉटरी प्लस 1 मिलियन शॉपिंग क्रेडिट प्लस लिमिटलेस एबिलिटी कार्ड। कैश और क्रेडिट समझने लायक पर यूएस लिमिटलेस एबिलिटी का रिवॉर्ड उसके लिए जैकपॉट था। और कोई फायदा नहीं, बस ये चाहिए था मुझे।
कार्ड यूज करते ही शेन युआन ने महसूस किया उसकी कमर में बिजली भरी हो और ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। सिस्टम ने क्लियरली टारगेटेड रिवॉर्ड दिया था। आइडियल अफेक्शन गर्ल्स 60 के ऊपर तो हैं, बट फैंग बिंग हुई जैस लेवल्स पर लाना टाइम लेगा। चेन नई भी 60 क्रॉस कर चुकी है, बट पेशेंस चाहिए। शेन युआन नेक्स्ट 90 रिवॉर्ड का वेट कर रहा था, पर अभी के लिए उससे बस सिस्टम के दिए गे पावर्स को एक्सपीरियंस करना था।